नाज़रीन व सामाईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अगला वीडियो ज़कात के मसले पर बनाने वाला हूँ। जो बिगाड़ हमारे माशरे में आज ज़कात को लेकर पैदा हुआ है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज़कात हम किसे दे सकते हैं और किसे नहीं दे सकते। तो हम जिसे नहीं दे सकते उनके बारे में मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि हम जिनकी नस्ल से है या हमारी जो नस्ल से, जैसे कि हमारे वालिदैन, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इसी तौर पर शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शौहर को नहीं दे सकती, फिर अपने बच्चे, फिर अपने बच्चों के बच्चे जैसे पोता पोती, नवासा नवासी, इनको नहीं दे सकते हैं। बाकी और सैयद को नहीं दे सकते, हाशमी को नहीं दे सकते, और जो मालदार है, जो साहिब निसाब है, उसे नहीं दे सकते। और जिसे दे सकते हैं, बाकी इन लोगों को छोड़ के जो भी मुस्तहिक लोग हैं बाकी सबको दे सकते हैं। और उसमें मेरे पास में एक फतवा है, यह हमारे नासिक शहर के अजहरी दारुल इफ्ता का फतवा है। फतवा ये देने वाले मुफ्ती साहब है, मुफ्ती मुश्ताक अहमद अमजदी, इनके पास का है। इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने जो फतवे में दिया है किसे दे सकते हैं और किसे नहीं दे सकते। तो इनसे मैं एक सवाल पूछा गया था और उस पर ये जवाब दिया है उन्होंने, क्या ज़कात देने पर ऐसे कुछ 8 लोगों को मतलब किया गया था, जैसे कि उसमें फुकरा है, मुस्तहिकीन है, कर्जदार है, गुलाम है, जो जिनके मालिकों ने उनकी रकम तय कर दी आज़ाद कराने की, फी सबीलिल्लाह, फिर और भी वगैरह वगैरह इसमें है। तो मैं ये बताना था आपको कि जो दे सकते हैं, अभी आप लोग देखते होंगे कि हर रमज़ान महीने में बाहर के इदारों से जो लोग आते हैं। और एक बात बता देता हूँ, ये जो फतवा अगर किसी को कॉपी चाहिए तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं इसका भी लगाऊंगा और फतवा रज़विया का भी लगाऊंगा, और कंजुल इरफान जो सीरतुल जिनान जिनान की तफसीर है, उस तफसीर में सूरह तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो ज़कात के मसले पर के ज़कात किन्हें देना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी तफसीर होगी वो भी आप लोगों के सामने मैं बयान करूँगा अगले वीडियो में। तो इसीलिए मैं अभी उस पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में हर रमज़ान महीना जैसे ही आने वाला होता है, उससे पहले ही बाहर से यूपी, बिहार, बंगाल, कश्मीर और भी दीगर राज्यों से, बहुत जगहों से कुछ इदारे वाले लोग आते हैं। तो मेरा कहना ये था कि ये जो इदारे वाले लोग आते हैं ये असल में एक बिजनेस है, बिजनेस। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें से यूँ समझो कि 99% लोग बिजनेस करते हैं, 1% जो होते हैं वो अच्छे बेचारे, वो हमें पहचान में आते नहीं है, मगर इनके वजह से वो बोलते हैं ना, गऊ के साथ में धनोरा भी पीसे जाता है। इनकी भी वैसे ही हो गई ये बात अभी। आप लोगों को देखना हो अगर, तो मैं ये बताता हूँ आपको कि कम से कम रमज़ान महीना स्टार्ट होने से 10 से 12-15 दिन पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने शहर के आसपास के जो लॉजिंग है जो दीनी मुसलमान भाइयों के जो लॉजिंग है, जैसे कि हमें पता है नासिक में कहाँ है, दूध बाजार में है, कोकनीपुरा में है, चौक मंडली में है, बहुत सी जगह जो चौक मंडली में है। उसके बाद में आप लोगों को और भी जगह पता होगी। जब आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने 10 से 8-10 दिन पहले से ही रूम बुक कर लिया होता है, और वो आकर रुके होते हैं इस बिना पर कि इधर से कितना पैसा लेकर जाए वो। और मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि डायरेक्टली उनको ज़कात जो देता है, वो मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा शख्स होगा जो ज़कात से पीछा छुड़ाता है। जब अल्लाह का हुक्म है कि ज़कात मुस्तहिकीन के हाथ में पहुँचनी चाहिए, आप अपनी ज़कात का उन्हें मालिक बनाओ। उसमें शर्त है तमलीक की, तमलीक से मुराद होता है मिल्कियत, किसी को मालिक कर देना। और अगर आपने अपनी ज़कात का जब तक कि किसी को मालिक नहीं कर दिया, ज़कात आपकी अदा नहीं होती। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पास में जो फतवा है ये भी कह रहा है, और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी फतवा यही कह रहा है, और बाकी दिगर मुफस्सिरीन ने जो तफसीरें बयान की है उनका भी यही कहना है कि फुकरा जो होते हैं, जो माले साहिबे निसाब से कम होते हैं, जैसे कि उनके पास में 7.5 तोला सोना नहीं होता है, 52 तोला चांदी नहीं होती, या इतनी रकम नहीं होती जो 52 तोला चांदी की मिकदार में हो,
तो ऐसे शख्स को दे सकते हैं, उसको मालिक बनाना ये शर्त है उसमें, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद में फकीर, फकीर मुस्तहिकीन मतलब मसाकिन, मसाकिन उन लोगों को कहते हैं जिनके पास में अगले वक्त का भी खाना ना हो, पहनने को कपड़े भी ना हो, और वो सवाल करते हो, तो ऐसे को भी देना जायज है। और मालिक बनाना ये उसमें शर्त है, ये बात याद रखिए। तो ये जो लोग आते हैं बाहर से, तो मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा था ये बिना पर, तो वो मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा जायज है बोले। तो मैंने बोला किस बिना पर जायज है? तो वो ज़कात में बोले वकील लगाना जायज है, और ये लोग वकील बनकर आते हैं। तो मैंने उन मुफ्ती साहब से मुस्कुरा कर कहा कि मुफ्ती साहब मेरी एक बात बताया आप, कि अगर मेरी ज़कात निकलती है 1 लाख रुपये, अब 1 लाख रुपए जब ज़कात निकलेंगी तो उसमें मैं सबसे पहले तो अपने रिश्तेदार को देखूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नस्ली रिश्तेदार है हमारे, उनको नहीं दे सकते, लेकिन अब सगे भाई को दे सकते हैं, सगी बहन को दे सकते हैं, ये बात आप याद रखिए। भांजों को दे सकते हैं, भांजिया को, भतीजों को, भतीजियों को, सबको दे सकते हैं, खाला को, मामू को, फूफी को। तो मैंने उनसे कहा कि ये 1 लाख रुपए में से मेरे रिश्तेदार में मैंने दिया, उसके बाद में मेरे पड़ोसियों को भी दिया, उसके बाद मेरे मोहल्ले वालों को दिया, उसके बाद मेरे पास जब रकम कुछ बचती है तो मैंने सोचा कि अब ये किसे दूं, तो मैंने इसके लिए वकील लगाया। ऐसा करना सही होगा, या ऑलरेडी मेरे रिश्तेदारों को मैंने नहीं दिया, मेरे पड़ोसियों को मैंने ज़कात नहीं दिया, ना मेरे मोहल्ले वालों को मैंने ज़कात दिया, और कुछ इदारे वाले दूसरे गांव से लेने के लिए आ चुके हैं वकील बनकर कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। पहले मैं जो कुरान जो हुर्मत बयान फरमा रहा है, पहले उस पर हमें गौर करना चाहिए। या जो अभी के जो बिजनेसमैन स्टार्ट हो चुके हैं, बैग लेकर आ जाते हैं, और कई लोग इसमें पकड़े गए मुंबई के, मेरे पास में कई वीडियो भी ऐसे है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो देखने के बाद में मेरा किसी के पेट में मरोड़ कर आए, तो वो किसी आलिम से रास्ता कायम करे मेरा ये वीडियो, फिर उसको दिखाए। अगर आलिम भी ऐसा कहता है, आपको कहते हो आलिम या मुफ्ती साहब, तो मैं आपको इतना, मेरा मतलब मैं चैलेंज तो नहीं कर रहा हूँ आपको, नहीं मेरी बड़ाई कर रहा हूँ, और आपको मेरे को खुद को ऐसा आला और अफजल बता रहा हूँ। मैं इतना ही बता रहा हूँ कि जो इल्म मैंने खुद से हासिल किया हूँ, घर में हासिल किया हूँ, मैं किसी गुरु के पास नहीं गया, ना ही किसी उस्ताद के पास गया, मगर अल्लाह की अता से इस इल्म की बिना पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो जो आलिम जो आपको बताएगा, तो मैं उससे गुफ्तगू कर सकता हूँ। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग अगर ऐसा करेंगे कि वो जो आपको बता रहा है कि ये गलत है, तो उसको मेरे सामने बिठाए, और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर मैं उनसे कुछ बात करूंगा। उसी में आपको दो ही चीजें होने वाली है, एक तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, या तो वो झूठे साबित हो जाएंगे, बस यही दो चीज। अगर ये मैं कब कह रहा हूँ कि किसी के पेट में अगर दुखे मेरे इस वीडियो से, तब ये चीज आप जरूर करना, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। और ये भी पूछ लेना कि वो आलिम साहब भी इसके लिए तैयार है क्या। तो मैं कहा था अभी ज़कात के मसले पर, जैसे ये आ जाते हैं बाहर से जो हमारे मोहल्लों में पैसे ज़कात लेने के लिए, तो मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ जो ज़कात देते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ज़कात का मुस्तहिकीन कौन है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप लोगों के मोहल्ले में जो हाथ मजूरी करते हैं, जो भी बहुत से लोग करते हैं, मैं भी आप लोगों में से ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किधर से उठकर नया आ गया हूँ मौलाना, मैं भी आप लोगों में से हूँ। मुझे भी पता है कि हमारे माशरे में कितने लोग गरीब है, कैसे है, मगर आप शायद मैंने ऐसा देखा हो कोई खुन्नस के मारे उन्हें ज़कात नहीं देता, कोई दिल में सोचता है कि यार ये तो कमा रहा खा रहा है, लेकिन ये आपकी सोच के हिसाब से ज़कात अदा करने की वाली बात नहीं है। जब कुरान हुर्मत बयान फरमा रहा है, तो आप लोग कौन होते हैं सोचने वाले। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि असल ज़कात के हकदार यही है जो आपके माशरे में हाथ मजूरी करते हैं। और आप मुझे बताओ कि आपके जो घर में पकता है वो भी बेचारे वैसे ही पका कर खाते हैं, जो अनाज हम खाते हैं वो भी बेचारे वैसे ही खाते हैं। तो ये बात सोचनी चाहिए कि जब हमें घर में जो बड़ा घर वाले हैं, जो बड़े घर वाले हैं, उनको तो 1000-1500 रुपए रोज के लगते हैं, मेरे जैसे लोगों को 500-700 रुपए रोज के लगते हैं 2 टाइम के पकाने के लिए। तो आप सोचो कि गरीब को भी फ्री में हो जाता है क्या? वो हाथ मजदूरी करके जो लाता है बेचारे का सारा पकाने में ही चला जाता है, यहाँ तक कि उसे रमजान के खरीदी के लिए मैंने
जो मैंने देखा वही बता रहा हूँ भाई आप लोगों को। रमजान की खरीदी के लिए तक उन्हें एक ऐसा चेक बोलते हैं जो ब्याज से पैसे बांटते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा बांटने वाले मुसलमान ही है, मैंने खुद देखा वो। और मुझ पर भी ये नौबत आई थी जब मैं बात कर रहा, ऐसा नहीं था, ये सब नौबत मुझ पर भी आई थी। इसीलिए वो नौबत को जानते हुए मैं आप लोगों से ये मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को, कि असल ज़कात के मुस्तहिकीन ये लोग हैं, और ये जो बाहर से आते हैं इनके आलिमों से सेटिंग होती है, और उन आलिमों को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से जिनसे सेटिंग होती है। और एक को तो मैंने पकड़ा भी था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास में 2-2.5 साल पुराना एक वीडियो भी है। शिकर करके मस्जिद है नासिक शहर में, इगतपुरी चाल की तरफ बोलते हैं। वहां पर हमारे नासिक शहर से पड़ोस में एक गांव है निफाड़, उसके आगे एक गांव है विंचूर, इनके दरमियान में एक लगता है धारण गांव वीर करके गांव लगता है। और वहां पर एक हाजी साहब था, उसे तो मैं था ही कहूंगा क्योंकि वो मेरे सामने पकड़ा गया था, और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। और वो जो था वो हाजी साहब, उसने ऐसे ऐसे आलिमों के और ऐसे मुफ्तियों के नाम लिया था, मस्जिद के चंदे में उनका हिस्सा होता था। अब आप लोगों को यकीन नहीं आएगा इंशाल्लाह, अगर ये बात ज्यादा चर्चा में अगर आ गई तो ये बात भी मैं आप लोगों के सामने जरूर पेश करूंगा। वो आलिम का नाम वो खुद हाजी साहब ही बताएंगे। अभी ना ही मैं वो हाजी साहब का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ वीडियो में, ना ही जिस मस्जिद के नाम से मांगा जाता था, ना वो मस्जिद का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ गाँव में आप लोगों को इशारे के तौर पे बता दे रहा हूँ कि गाँव है धारण गाँव वीर, और वो है हमारे नासिक से कुछ 40-45 किलोमीटर की दूरी के रेंज पर। आप चाहो तो वो गांव में जाकर भी इंक्वायरी कर सकते हो, मैं खुद करके आया हूँ। और मेरे पास में वहाँ के गांव के कुछ लोगों के नंबर भी है। उन्होंने तो ये कहा था कि वो हाजी साहब को उधर ही पकड़ के मारो, क्योंकि वो हाजी साहब वहाँ पर थोड़ा रुतबा रखता है, उसकी फैमिली बड़ी है। तो ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी के पेट में दुख जाए तो ये मैं उसको शेयर भी करूंगा, डायरेक्टली शेयर नहीं करूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शेयर करूंगा। और जो आलिम के भी अगर पेट में, कोई आलिम साहब के पेट में अगर इस बात से दुख है ताकि उसका बिजनेस ना बंद हो जाए, तो वो भी ऐसा काम कर सकता है कि मुझे सामने लेकर बैठ सकता है। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मैं कहीं गया नहीं हूँ इल्म सीखने के लिए, अल्लाह की अता से मैंने घर में ही इल्म सीखा हूँ। और माशाअल्लाह ऐसा इल्म सीखा हूँ कि मुझे खुद पर इतने अल्लाह की अता से गारंटी है कि सामने वाले को मैं बता सकता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। और वो मैं मेरे तरफ से बातों में नहीं बताऊंगा, ज्यादातर तो मैं कुरान और हदीस से ही बताऊंगा। और जरूरत पड़ी तो फिर मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत ने जो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इतनी प्यारी किताब छोड़कर गई है फतवाए रजिया, और उसका सहारा लूंगा। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जितनी बातें मैंने बताई आप लोग याद रखे, इसे मेहरबानी करके याद रखे। अगर आप लोगों के अमल में ही कोताही हो जाएगी, जो अमल आपको करना है, जो फर्ज अदा करना है, जब आप उसमें ही काम चोरी करेंगे। जब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इदारे को देंगे तो ये चलता है, मैं इसे मना नहीं कर रहा हूँ, ये भी बात याद रखिए, ये चलता है, लेकिन कब चलता है, इसमें शरई हिला करना जरूरी होता है। और शरई हिला भी कब तब किया जाता है, जहाँ पर बहुत सख्त जरूरत हो वहां पर शरई हिला किया जाता है। और शरई हिले के भी ये फतवे में मुफ्ती साहब ने बताया है कि याद रहे कि हर काम के लिए हिला करने की इजाजत नहीं, बल्कि उसके लिए दो बुनियादी शर्तें हैं, जब ये दोनों शर्तें पाई जाएगी तब ही हिला की इजाजत है। याद रखिए, ये खुद फतवे में मुफ्ती साहब ने लिख कर दिया है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब ज्यादा जरूरत है, अब मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि ये जो इदारे वाले आते हैं, अगर आप लोग उन्हें खुद भी पकड़ेंगे और मुझे वहां पर अगर आप बुलाएंगे फोन करके, तो मैं आपके पास में 15 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा या 10 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर, आप मुझसे कभी भी राब्ता कायम कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को वो इदारे वाले को वहीं पर झूठा साबित करा दूंगा। और वो इदारा जो चलाने वाला होगा, या तो वहां का तलबा होगा या जो वहां का जिम्मेदार होगा, मैं आप लोगों को कुछ चंद क्वेश्चन इदारे के हवाले से ही उससे ऐसे पूछूंगा कि वो आप लोगों के सामने उसकी बोलती बंद हो जाएंगी। रिश्ते से ही आप लोगों ने दिमाग लगा लेना चाहिए कि यार हमारे पैसे ये सही जगहों पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सही जगह मैंने बताई वो मेरी तरफ से नहीं बताई, अल्लाह का कलाम इलाही खुद उस बात पर बयान फरमा रहा है। उस कुरान पाक से उसकी हुर्मत साबित हो रही है कि फुकरा और मुस्तहिकीन, मिसाकिन और कर्जदार, जो शरई कर्जदार है
और वाक़ई में उनके पास में कर्ज़ अदा करने की, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह अगले वीडियो में भी बता दूँगा किन-किन लोगों को और भी देना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये कुरान की बातें हैं, ये बातें किसी के घर की नहीं है। आप लोगों को आलिम लोग बताएँगे कि हाँ, दे दो, इससे बेहतर तो कोई काम नहीं। मैं आपको सबसे बेहतर काम बताता हूँ, अगर आपको ज़कात ऐसी अदा करनी है कि उसका सवाब भी आपको मरने के बाद भी अगर मिलना चाहिए, तो याद रखिएगा कि आलिम बनाइए आप लोग। जो आलिम का कोर्स कर रहा है, उसमें सर्फ कीजिए आपकी ज़कात। उसकी परेशानियों में उसके घर में पैसे दीजिए, आप उसे घर का राशन भर दीजिए और उसे कहिए कि आप इल्म सीखे भाई, आप आलिम बने और इंशाअल्लाह आपके घर का टेंशन ना लें। आपके घर का जो भी गुज़ारा होगा, वो हम इंशाअल्लाह हमारी तरफ से ज़रूरत आपके घर की पूरी करेंगे। तो इस तरीके से जब वो एक आलिम बनेगा, तो वो दूसरों को अपना इल्म बाँटेगा, फिर वो दूसरे जब आलिम बनेंगे, तो वो औरों को इल्म बाँटेंगे, तो ये सिलसिला तक कयामत तक चलता रहेगा। और हो सकता है अगर ये कयामत तक चले, तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी कयामत तक मिलता रहेगा। और अभी हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि पब्लिक को देखने के लिए बहुत हर्ज आता है, मगर ये वीडियो आप ज़रूर देखना, पूरा-पूरा देखना, क्योंकि इसमें बहुत अहम बातें मैं बता रहा हूँ। तो ये जो हमारे अमल होते हैं, ये हम ठीक से करते नहीं, इसमें कोताही कर देते हैं कि भाई कौन इतने लोगों को देते बैठेगा। दे दो, ये मदरसे वाला आया है, ये सही काम है। अरे भाई, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि फी सबीलिल्लाह। वो भी कब फरमा रहा है कि ये जो मैंने लोग बताए, इन लोगों के सबसे आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर ये लोग हो जाए, उसके बाद में भी अगर आपके पास कुछ रकम बचे, तो फी सबीलिल्लाह, फिर अल्लाह की राह में खर्च करो, इदारों में खर्च करो, इल्म आलिम में बनाओ, हाफिज़ बनाओ। मैं हाफिज़ों को भी गलत नहीं बात कर रहा हूँ कि हाफिज़ बनाना गलत बात है, कि जैसा भाई इदारे वाले आएँगे तो वो क्या करते हैं, कुरान हाफिज़ बनाते हैं, कारी बनाते हैं। तो मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद इसका कायल हूँ। मेरी तो कल भी तमन्ना ये है कि मैं कुरान हाफिज़ बनूँ, ये मेरी दिल की आरज़ू है। और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर कि मैं वो कर दूँगा पूरा, शायद इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुरान हाफिज़ बनने से, सिर्फ़ कुरान हाफिज़ बनने से और कारी बनने से क्या हमें कुरान का फ़ैज़ हासिल हो जाएगा? कि कुरान जो फरमा रहा है, खुद कलाम इलाही फरमा रहा है कि ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन जो कौन होता है, मैं ये बताऊँगा आपको, ये सारी बातें सिर्फ़ एक आयत के ही ज़रिए बताऊँगा। सूरह बकरा की पहली आयत है। इससे ही मैं आप लोगों को पूरी बात बता दूँगा कि कुरान हाफ़िज़ ही बनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे समझना भी ज़रूरी है, और वो हिदायत कैसे है। और उसके बाद में आलिम का रुतबा मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आलिम किसे कहते हैं। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ यहाँ पर